मुजफ्फरनगर के सोनू कश्यप को मेरठ के सरधना में जिंदा जलाया। उसके बाद प्रशासन ने हत्यारे को नाबालिग भी बताया। चंद्रशेखर आजाद लगा रहे हैं बस यही गुहार, आखिर कब रुकेगा दलितों और पिछड़े हुओं पर अत्याचार। और अब जो सीबीआई इन हत्यारों के साथ करने वाली है वो सुनकर इनकी 7 पुश्तें कांप जाएंगी। और ये कहानी जितनी ज्यादा डरावनी और खतरनाक है वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज पीपल। फिर से मेरठ के सरधना से एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने सभी को दहला कर रख दिया है। जी हाँ, इससे पहले मेरठ के सरधना के ही कपसाड़ गांव से रूबी की खबर निकल कर आई थी। रूबी भी दलित जाति से ही आती है और अब निकल कर आई है सोनू कश्यप की खबर। जी हाँ, सोनू कश्यप की खबर अभी तक किसी को पता नहीं चल पाई थी क्योंकि इस खबर को दबाने की लगातार कोशिशें की जा रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि चिंगारी एक न एक दिन आग का रूप जरूर ले लेती है, और अब सोनू कश्यप की हत्या ने एक तरीके से आग का रूप ले लिया है। और अब चंद्रशेखर आजाद भी फ्रंट फुट पर आ गए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने भी प्रशासन को खुले तौर पर तानाशाह बता दिया है। कह दिया है कि यूपी के अंदर आखिर ये हो क्या रहा है, यूपी के अंदर दलितों और पिछड़ों पर इतना ज्यादा अत्याचार आखिर क्यों हो रहा है। इससे पहले भी चंद्रशेखर आजाद ने मेरठ सरधना जाने की कोशिश की थी रूबी के परिवार वालों से मिलने के लिए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को रास्ते में ही रोक लिया गया था। लेकिन इस बार चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो सोनू कश्यप के परिवार के लिए पूरी तरीके से न्याय चाहते हैं क्योंकि सोनू कश्यप के साथ हुआ ही कुछ ऐसा था। जी हाँ दोस्तों, सोनू कश्यप मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। वो मुंबई में काम करता था। सोनू कश्यप की शादी की डेट फिक्स होने वाली थी, इसीलिए मुजफ्फरनगर से सोनू कश्यप के पास सोनू के परिवार वाले फोन करते हैं और सोनू से कहते हैं कि बेटा घर आ जाओ, तुम्हारी शादी की डेट फिक्स होनी है। ये सुनकर सोनू बड़ी खुशी खुशी मुजफ्फरनगर पहुंचता है और जिस दिन सोनू की शादी की डेट फिक्स करने के लिए सोनू के परिवार वाले सोनू को लेकर जा रहे होते हैं, उसी दिन मेरठ के सरधना से सोनू की मौसी के घर से सोनू के परिवार को फोन जाता है। सोनू की मौसी के घर पर शायद कुछ ऐसी दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से उन्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिस पर सोनू कश्यप के परिवार वाले सोनू कश्यप से कहते हैं कि बेटा तुम कैसे भी करके सरधना जाओ और ये पैसे देकर आओ। सोनू कश्यप को 80,000 रुपए कैश दिए जाते हैं। इन्हें सोनू कश्यप एक थैले में रखता है और सरधना के लिए चल पड़ता है क्योंकि सोनू कश्यप को अपनी शादी की डेट से ज्यादा जरूरी था मौसी के घर पे जो प्रॉब्लम चल रही थी उसे सॉर्ट आउट करना। और इन्हीं सब चीजों को ठीक करने के लिए सोनू कश्यप घर से 80,000 रुपए लेकर चल पड़ता है और बीच में वो एक ऑटो करता है। इस ऑटो का जो ड्राइवर होता है सोनू कश्यप की, इससे बीच में दोस्ती हो जाती है, यानी कि बोलचाल हो जाती है अच्छी खासी, क्योंकि लंबा सफर होता है। इस दौरान दोनों की अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है और इसी दौरान जब ये दोनों साथ में चल रहे होते हैं तो इन दोनों की कहासुनी भी होती है बीच में। ये कहासुनी तेज आवाज को लेकर होती है। जो ऑटो में गाने चल रहे होते हैं उसकी तेज आवाज को लेकर सोनू की इस ड्राइवर से कहासुनी हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब ये कहासुनी ज्यादा हो जाती है तो ये आपस में मैटर को सॉर्ट आउट भी कर लेते हैं। ये मैटर सॉल्व हो जाता है और फिर से दोनों हंसने बोलने लगते हैं। दोनों के दोनों आपस में साथ में जा रहे होते हैं और इसी दौरान सोनू कश्यप के पास जो थैला होता है जिसमें 80,000 रुपए होते हैं, इस पर नजर पड़ जाती है इस ऑटो ड्राइवर की। ये जो ऑटो ड्राइवर होता है ये बहुत ज्यादा चालाक होता है और बहुत ज्यादा खतरनाक मानसिक स्थिति का होता है। ये देख लेता है कि सोनू के पास पैसे हैं और जैसे ही सोनू के इन 80,000 रुपए पर इस ड्राइवर की नजर पड़ती है तो इसकी नीयत पूरी तरीके से बदल जाती है। ये अपने मन ही मन में एक प्लान बनाता है, अपने दिमाग में एक खूनी स्क्रिप्ट लिखता है। जी हाँ, ये स्क्रिप्ट इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि यही स्क्रिप्ट आगे चलकर सोनू कश्यप की जान ले लेती है। सोनू कश्यप की जान इतनी बुरी तरीके से ली गई थी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये लड़का देख लेता है और फिर सोनू कश्यप से ये कहता है कि चलो थोड़ी सी शराब पी जाए। जी हाँ, सोनू कश्यप से ड्राइवर कहता है। आप सोच के देखिए कि ऑटो का ड्राइवर सोनू कश्यप से, यानी कि अपने पैसेंजर से कह रहा है कि अब हमारी दोस्ती हो गई है, अब तो हमारी अच्छी जान पहचान हो गई है, अब हम साथ में ड्रिंक कर सकते हैं। सोनू कश्यप शुरुआत में तो मना करता है, लेकिन जब ये ड्राइवर ज्यादा उस पर जोर बनाने लगता है, ज्यादा सोनू कश्यप को मनाने लगता है, तो सोनू कश्यप का भी दिमाग कहीं ना कहीं पलट जाता है। जी हाँ, सोनू कश्यप और ये दोनों एक ठेके पर जाते हैं और फिर उसके बाद ये जाकर वहां से शराब ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है। ये जो ड्राइवर होता है ये बड़ा तेज दिमाग का होता है। ये खुद के लिए एनर्जी ड्रिंक लेता है और सोनू कश्यप को लगातार दारू पिलाता है, जिसके बाद सोनू कश्यप नशे में आ जाता है। और इसी दौरान सोनू कश्यप ने जिसके यहाँ घर जा रहा था सरदने में अपनी मौसी के यहाँ पर, इसी दौरान सोनू कश्यप को कहीं ना कहीं शक हुआ था इस ड्राइवर के ऊपर और सोनू कश्यप ने अपने मौसी के घर पर फोन करके कहा था कि ये जो ड्राइवर है ऑटो का ये मुझे लूटना चाह रहा है। जी हाँ, लेकिन सोनू कश्यप के जो मौसी के घर वाले होते हैं वो समझते हैं कि सोनू मजाक कर रहा है।
क्योंकि सोनू इससे पहले भी उनके साथ कई बार मजाक कर चुका था। सोनू का कुछ नेचर ही ऐसा था, उनको लगता है कि अभी वापस घर आ जाएगा, रास्ते में पी पाली होगी जिसकी वजह से हो सकता है ये झूठ बोल रहा है और ये हमारे मजे ले रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि सोनू कश्यप के साथ में सच में कुछ ऐसा होने वाला है जो उन्होंने भी कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। ये ड्राइवर सोनू कश्यप को लगातार दारू पिलाता है, जिसके बाद वो नशे में हो जाता है और जब उसे ज्यादा नशा चढ़ जाता है और जब सोनू ज्यादा नशे में आ जाता है तो ये ड्राइवर मौका पाकर सोनू के पैसे छीनने की कोशिश करता है। लेकिन सोनू कश्यप इतने ज्यादा नशे में होने के बाद भी अपने पैसे बचाने की लगातार कोशिशें करता है। सोनू कश्यप इस ड्राइवर को मारना चाहता है पर वो इतने ज्यादा नशे में होता है कि वो मार नहीं पाता है। जी हाँ, ये जो ड्राइवर होता है इसकी उम्र प्रशासन के द्वारा 16 साल बताई जा रही है, जबकि सोनू कश्यप की उम्र है 28 साल। सोनू कश्यप के घर वालों का इसी चीज को देखकर कहना है कि ये 16 साल का अगर था ड्राइवर तो फिर ये 28 साल के लड़के को अकेला कैसे मार सकता है। सोनू कश्यप की फैमिली को शक है कि इस ड्राइवर के साथ में कोई और भी था। जी हाँ, क्योंकि ये इतनी बेदर्दी से हत्या की गई है जिसके बारे में कोई भी सोच भी नहीं सकता है। जी हाँ, ये ड्राइवर पहले सोनू कश्यप को मारना शुरू करता है। जिस तरीके से बताया जा रहा है, सोनू कश्यप को बेरहमी से पीटने के बाद ये ड्राइवर मोबिल ऑयल और साथ में डीजल मिक्स करके सोनू कश्यप के ऊपर डालता है और सोनू कश्यप को बुरी तरीके से जला देता है। जी हाँ, सोनू कश्यप इतनी बुरी तरीके से जल जाता है कि वो कुछ भी करने के लायक नहीं रहता है, जिसके बाद सोनू कश्यप की मौके पर ही मौत हो जाती है। जी हाँ, इतनी बेदर्दी से हत्या की गई है, इतनी बेदर्दी से सोनू कश्यप को मारा गया कि आपको मैं उनकी फोटो भी नहीं दिखा सकता हूँ। जिस तरीके से सोनू कश्यप की बॉडी मिली है उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपकी भी आंखों की नींदें उड़ जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल है वो सोनू कश्यप के परिवार वाले करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इस लड़के की उम्र 16 साल थी जिसने सोनू को मारा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इस लड़के के साथ कोई और ना हो। सोनू कश्यप की जरूर पूरी गैंग ने हत्या की है, सोनू कश्यप की पूरी प्लानिंग के साथ हत्या की गई है, लेकिन प्रशासन कुछ भी करने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये मामला बहुत ज्यादा उठता जा रहा है और इस पे चंद्रशेखर आजाद का भी बयान सामने आ चुका है। आप सुनिए चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। यहाँ अचानक से हमारे सम्मानित जो अधिकारी उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली रोक के वो मेरे सामने आ गए और वो मुझसे कहना है कि आप नहीं जा सकते हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई क्यों नहीं जा सकता हूँ? घटना यहाँ की नहीं है, घटना मेरठ में हुई। क्या किसी परिवार को उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े वर्ग का परिवार है, कमजोर वर्ग का परिवार है, क्या उसको सांत्वना देना भी अपराध हो गया? तो मुझे सारी बात में एक चीज समझ आई है कि मैं राजनीति का छूत हो गया हूँ। यहाँ उत्तर प्रदेश में मैं किसी पीड़ित की आवाज नहीं उठा सकता। मैं आवाज उठाने जाऊंगा तो मुझे बंद किया जाएगा। इसका एक तरीका मेरी समझ में आया, मैं इनको रास्ता दिख बता रहा हूँ कि जैसे पिछली बार मुझे गोली लगी थी 23 में, मेरी ये हत्या करवा दे पुलिस वाले मिलकर सारे सरकार के साथ। क्योंकि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, अगर मैं खाट पे भी रहा, पिलंग पे भी रहा तो भी बोलता रहूंगा। तब भी जब भी इन पर अन्याय होगा मैं बोलूंगा, पिछड़ों पे, दलितों, मुसलमानों पे, गरीबों पे, बहनों पे। तो एक ही तरीका है इनके पास, ये लोकतंत्र को कुचल रहे हैं। दोस्तों सुना आपने, चंद्रशेखर आजाद ने भी साफ कर दिया है कि कैसे भी करके अब सोनू कश्यप को न्याय दिलाना होगा। अगर इस तरीके से इस मामले को छोड़ दिया जाएगा या फिर किसी भी ऐसे मामले को छोड़ दिया जाएगा तो फिर दलितों और पिछड़ी जातियों वाले लोगों को बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया जाएगा। इसलिए इन हत्यारों का पता लगना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये भी पता लगना जरूरी है कि सोनू कश्यप की हत्या किस तरीके से और कैसे की गई है और सोनू कश्यप को जिसने भी मारा है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि सोनू कश्यप के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, उन्हें फांसी की सजा मिले और इस मामले पर सीबीआई जांच भी बैठे, तो आप भी कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर सोनू कश्यप जरूर लिख दें। बाकी अगर आप भी इस खबर पर कोई अपने पास राय रखते हैं तो मेरे साथ साझा जरूर करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीड।